नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप और मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगा सैमसंग B110 और B310 मोबाइल में जो नेटवर्क प्रॉब्लम आते हैं, इस दोनों मोबाइल के नेटवर्क प्रॉब्लम को आप लोग कैसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, वो मैं आप लोगों के यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखाने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। तो दोस्तों पहले सैमसंग B110 मोबाइल की नेटवर्क प्रॉब्लम को देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, कोई नेटवर्क नहीं शो कर रहा है। देखिए, तो किसी भी मोबाइल की नेटवर्क प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले मोबाइल की जो IMEI नंबर है वो चेक करना है। तो ये चेक करने के लिए मोबाइल में सिंपली से *#06# डायल करना है। तो मैं यहाँ पर डायल करके देख लेता हूँ IMEI नंबर सही है कि नहीं। और देखिए दोस्तों, इस मोबाइल की जो IMEI नंबर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद जो करना है वो है मोबाइल की जो नेटवर्क है वो मैनुअल सर्च करके देखना है। तो मैनुअल सर्च करके देख लेते हैं इनमें क्या दिखाई देते हैं। ठीक है, तो मैनुअल सर्च करने के लिए पहले सेटिंग्स के अंदर चलते हैं और उसके बाद नेटवर्क ऑप्शन में जाके नेटवर्क मैनुअल सर्च करते हैं। ये रहा नेटवर्क, और उसके बाद मैनुअल सर्च करते हैं। पहले ही फिल्टर आइकन दिखा रहे हैं और एक बार सर्च करके देखते हैं इसमें क्या दिखाई देते हैं। और देखिए दोस्तों, फिल्टर आइकन दिखा रहा है। देखिए, फिल्टर आइकन दिखा रहा है। तो इस मोबाइल की जो प्रॉब्लम है वो तो देख लिया, और अभी B310 मोबाइल की नेटवर्क प्रॉब्लम को देखते हैं। तो सबसे पहले मोबाइल को बंद करके इसके अंदर से सिम कार्ड को निकाल के उस मोबाइल के अंदर सिम कार्ड को इंसर्ट करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम दिखाई देते हैं। तो सेट को ऑन करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, सेट जो हमारा ऑन हो चुका है और अभी देखते हैं इनमें क्या दिखाई देते हैं। और देखिए दोस्तों, सेम उस मोबाइल की तरह इस मोबाइल में भी प्रॉब्लम दिखा रहा है। देखिए, तो ठीक है, पहले इस मोबाइल के IMEI नंबर को चेक कर लेते हैं। और देखिए दोस्तों, इसका जो IMEI नंबर है वो भी सही है। और अभी इस मोबाइल की नेटवर्क को मैनुअल सर्च करके देखते हैं इस मोबाइल में क्या दिखाई देते हैं। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर फेल ट्राई अगेन दिखा रहा है। देखिए, ठीक उस मोबाइल की तरह इस मोबाइल में भी सेम प्रॉब्लम दिखा रहा है। ठीक है, और एक बार देखते हैं मैनुअल सर्च करके। और देखिए दोस्तों, सेम प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो इसी दोनों मॉडल का जो नेटवर्क प्रॉब्लम है वो सॉल्यूशन करने का तरीका सेम होगा दोस्तों। और मैं आप लोगों को इसके अंदर बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा दोस्तों, किस तरह आप लोग इस दोनों मॉडल की नेटवर्क प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो इस दोनों मॉडल में से हम लोग B110 मॉडल को सॉल्व करेंगे दोस्तों नेटवर्क प्रॉब्लम को, और B310 मोबाइल की नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्यूशन का मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना कर रखा हूँ, और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग B110 मोबाइल की नेटवर्क प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और इस दोनों मॉडल की जो नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने का जो तरीका होगा दोस्तों वो लगभग सेम होगा। और जब आप लोग इस B110 मोबाइल की नेटवर्क प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीका अच्छे से जान जाएंगे, तब आप लोग B310 मोबाइल की नेटवर्क प्रॉब्लम को भी बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो ठीक है, इस मोबाइल को क्विकली ओपन करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और मैं आप लोग को इसके अंदर बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा दोस्तों किस तरह सॉल्व करना है, कहाँ से कहाँ तक क्या करना है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और इस दोनों मॉडल की जो नेटवर्क प्रॉब्लम है वो सेम है, तो इसलिए इसका जो सॉल्यूशन करने का तरीका होगा दोस्तों वो सेम होगा। तो ठीक है, मोबाइल को क्विकली ओपन कर लेते हैं।
तो देखिए दोस्तों, मोबाइल जो हमारा ओपन हो चुका है और अभी मोबाइल मदरबोर्ड को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। और उसके बाद ये जो मदरबोर्ड कंपोनेंट कवर प्लेट है इसको रिमूव कर लेते हैं। और अभी मैं आप लोगों को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा दोस्तों, इसमें आपको क्या से क्या करना है। ठीक है दोस्तों, मैं पहले आप लोगों को इस नेटवर्क सेक्शन को इंट्रोडक्शन कराता हूँ और ये जो नेटवर्क प्रॉब्लम आते हैं ये ज़्यादातर कहाँ से आते हैं और इस प्रॉब्लम को आप लोग कैसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे वो भी मैं आप लोगों को इसके अंदर दिखाऊंगा। तो मैं पहले आप लोगों को इस नेटवर्क सेक्शन को इंट्रोडक्शन कराता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैं जो आप लोग ये जो ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये है नेटवर्क आईसी। ठीक है, ये है नेटवर्क आईसी। और उसके बाद ये जो मैं आप लोग को यहाँ पर ड्रॉ करके कंपोनेंट दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये है नेटवर्क आरएक्स फिल्टर कंपोनेंट। नेटवर्क आईसी में जो सिग्नल जनरेट होता है वो सिग्नल इस आरएक्स फिल्टर कंपोनेंट के जरिए इस मेन आईसी में आते हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो दो कंपोनेंट दिखाई दे रहा है ये दोनों कंपोनेंट कोयल है। ठीक है, और ये दोनों कोयल नेटवर्क एंटर लाइनिंग को सप्लाई करते हैं। और उसके बाद ये जो एक कंपोनेंट दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये कैपेसिटर है जो नेटवर्क एंट्रा लाइनिंग को फिल्टर करने के लिए लगा रहता है। और ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये नेटवर्क एंटेना कनेक्टर। और उसके बाद ये जो यहाँ पर तीन कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ये तीन कंपोनेंट नेटवर्क एंटेना लाइनिंग फिल्टर कैपेसिटर। और उसके बाद ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये नेटवर्क एंटेना है। और उसके बाद ये जो कंपोनेंट दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये क्रिस्टल है। मैं तो आप लोगों को इस मोबाइल के अंदर जो नेटवर्क सेक्शन है वो तो इंट्रोडक्शन कर दिया है और अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों इस मोबाइल में जो नेटवर्क प्रॉब्लम आते हैं वो कहाँ से आते हैं और इस प्रॉब्लम को आप लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो नंबर 1 में जो इस मोबाइल की ऐसे टाइप प्रॉब्लम आते हैं वो है नेटवर्क एंटेना लाइनिंग सप्लाई कंपोनेंट, या तो नेटवर्क एंटेना लाइनिंग मिसिंग हो जाने से ये प्रॉब्लम आते हैं। और उसके बाद नेटवर्क आईसी में सप्लाई ना मिलने से भी ये प्रॉब्लम आते हैं। और उसके बाद नेटवर्क आईसी और नेटवर्क सेक्शन में से कुछ कंपोनेंट की लूज कनेक्शन की वजह से भी ये प्रॉब्लम आते हैं। और उसके बाद नेटवर्क आईसी और क्रिस्टल और ये जो आरएक्स फिल्टर कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, इनमें से कुछ कंपोनेंट ख़राब हो जाने से भी ये प्रॉब्लम आते हैं। तो चलिए अभी स्टेप बाय स्टेप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, हार्डवेयर के जरिए मोबाइल नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले जो नेटवर्क सेक्शन है उस जगह को सही से क्लीन कर लेना है। तो मैं इस जगह को सही से क्लीन कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, बोर्ड जो हमारा क्लीन हो चुका है। देखिए, तो सबसे पहले आप लोगों को इस जगह को सही से क्लीन करना है। ठीक है, क्योंकि इस नेटवर्क सेक्शन के अंदर कई बार भी कार्बन जमने से ये प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो इसलिए पहले आप लोग इस नेटवर्क सेक्शन को सही से क्लीन करना है। और उसके बाद पहले मीटर को कंटिन्यूटी में सेट करना है। तो मीटर को पहले कंटिन्यूटी में सेट कर लेते हैं। मैं थोड़ा आप लोग को यहाँ पर जूमिंग करके दिखाता हूँ दोस्तों। अभी चलिए, सबसे पहले जो नेटवर्क आईसी में सप्लाई मिलते हैं वीवेट की वो चेक करते हैं। और इसका जो सप्लाई मिलते हैं वो सीधे बैटरी कनेक्टर से मिलते हैं। और जो ग्राउंड की सप्लाई है वो तो ज़्यादातर सही रहता है। तो पहले पॉजिटिव सप्लाई को रीडिंग करते हैं दोस्तों। और देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को यहाँ पर सही से दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल सही है दोस्तों, इसका जो ट्रैकिंग है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर कंटिन्यूटी आना चाहिए। तो इसका जो सप्लाई है वो सही है। अगर इसमें कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है तो मान लीजिए इसका जो ट्रैकिंग है वो मिसिंग है। तो सिंपली से आपको यहाँ से यहाँ तक जंपर करना है। ठीक है, तो उसके बाद आप लोगों को नेटवर्क एंट्रा का जो लाइनिंग है और उसके अंदर जो कंपोनेंट है वो चेक करना है। तो ये सारे एक साथ चेक हो जाएगा दोस्तों। सिंपली सी ये जो मीटर की रेड प्रोब है उस रेड प्रोब को नेटवर्क एंट्रा में रखें और उसके बाद ये जो ब्लैक प्रोब है ब्लैक प्रोब को इस कंपोनेंट की इस साइड में रखें। ठीक है, और इसमें आपको 1 से लेके 3 तक रीडिंग आना चाहिए। तो इसके अंदर देखिए दोस्तों 2 रीडिंग आ रहा है, यानी नेटवर्क एंटेना सप्लाई का जो लाइनिंग है वो और नेटवर्क एंटेना लाइनिंग सप्लाई जो कंपोनेंट है ये सब सही है। अगर इसमें आप लोगों को 5 से नीचे रीडिंग आ रहा है तो सिंपली सी यहाँ से यहाँ तक जंपर करना है। और उसके बाद आप लोग को ये भी देखना है, अगर इस लाइनिंग के अंदर
1 से लेके 0 तक रीडिंग आ रहा है। तो ये जो नेटवर्क एंटेना लाइनिंग में ग्राउंड के साथ फिल्टर कैपेसिटर है, ये सारे फिल्टर कैपेसिटर को रीडिंग करके देखना है। अगर इसके अंदर से कोई एक कैपेसिटर शॉर्ट हो गया है तो इसमें भी नेटवर्क प्रॉब्लम दिखाई देगा। तो चलिए अभी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अभी हम लोग RX फिल्टर सेक्शन को रीडिंग करेंगे। दोस्तों RX फिल्टर सेक्शन को रीडिंग करने से पहले ये जो एक कोयल दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसको रीडिंग करना है, क्योंकि ये कोयल डैमेज हो जाने से भी ये प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो ठीक है, रीडिंग करते हैं और मैं आप लोगों को क्लियरली दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल सही दिखा रहा है। देखिए ये 1 से लेके 0 तक रीडिंग आना चाहिए। तो ये कोयल बिल्कुल सही है। और अभी इस RX फिल्टर कंपोनेंट को रीडिंग करते हैं दोस्तों। तो इसको रीडिंग करने के लिए सिंपली सी इस प्रोब को इस पॉइंट में रखें और एक प्रोब को इस कंपोनेंट के ऊपर रखें, और इसमें आपको 2 से लेके 4 तक रीडिंग आना चाहिए। और देखिए दोस्तों 3 रीडिंग शो हो रहा है, यानी ये सही है। और अभी इस दोनों कंपोनेंट के ऊपर एक एक बार रीडिंग करके देखेंगे और इसमें भी सेम रीडिंग आना चाहिए। और उसके बाद इस कंपोनेंट के ऊपर रेड प्रोब को रख के रीडिंग करें और इसमें आपको 0 से लेकर 3 रीडिंग आना चाहिए। और देखिए दोस्तों 2 रीडिंग आ रहा है, यानी ये जो नेटवर्क RX फिल्टर की सेक्शन है वो सही है। इसी नेटवर्क सेक्शन के अंदर से जो नेटवर्क प्रॉब्लम आते हैं वो हम लोग रीडिंग करके देखा है, ये सब कुछ सही है। तो हो सकता है ये कुछ कंपोनेंट में लूज कनेक्शन की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो पहले इस नेटवर्क IC में पेस्ट डाल के रीसोल्डिंग करके देखते हैं, और उसके बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो क्रिस्टल को रिप्लेस करेंगे। और क्रिस्टल रिप्लेस करने के बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो नेटवर्क IC को रिप्लेस करना है। आप लोग अगर इसी तरह स्टेप बाय स्टेप देख के ये वर्क करेंगे तो इसी मोबाइल की नेटवर्क प्रॉब्लम को आप लोग ज़रूर सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए पहले नेटवर्क IC में पेस्ट डाल के रीसोल्डिंग करके देखते हैं। नेटवर्क IC में पेस्ट डाल के रीसोल्डिंग का मतलब यही है दोस्तों, अगर नेटवर्क IC कई बार भी लूज कनेक्शन हो गया है तो पेस्ट डाल के रीसोल्डिंग करने के बाद वो पूरी तरीके से पेस्ट हो जाएगा। तो चलिए अभी इसको रीसोल्डिंग करते हैं। और इसमें मैं जो हॉट एयर गन का टेम्परेचर यूज़ कर रहा हूँ वो है 350 डिग्री हीट और 100% एयर। और इसमें आप लोग को ये भी ध्यान रखना है, जो हॉट एयर गन और मोबाइल मदरबोर्ड है उसका जो डिस्टेंस है वो आप लोग को सही रखना है। वो आप लोग अपने हिसाब से सही रख के इसमें रीसोल्डिंग कीजिए। मैं तो यहाँ पर IC को रीसोल्डिंग कर रहा हूँ और उसके साथ साथ जो नेटवर्क सेक्शन की कंपोनेंट है उसके अंदर भी हीट और एयर दे रहा हूँ। आप लोग पहले नेटवर्क IC में ही हीट और एयर यूज़ करके नेटवर्क IC को ही रीसोल्डिंग कीजिए, और उसके बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो बाकी जो नेटवर्क सेक्शन की कंपोनेंट है उसको भी रीसोल्डिंग करके देखिए। तो ठीक है, मेरा जो रीसोल्डिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी कुछ टाइम वेट करके मोबाइल मदरबोर्ड को कूल करने के बाद नेटवर्क को चेक करके देखेंगे दोस्तों इनमें नेटवर्क आते हैं कि नहीं। तो कुछ सेकंड मोबाइल मदरबोर्ड को कूल करने के बाद इसमें सिम लगा के चेक करके देखेंगे दोस्तों इनमें नेटवर्क आते हैं कि नहीं। ठीक है, तो ठीक है, सिम लगा के मोबाइल को ऑन करके देखेंगे अभी। ओह सॉरी दोस्तों, बैटरी रिमूव हो गया था। और देखिए दोस्तों मोबाइल में नेटवर्क बिल्कुल शो हो रहा है, देखिए, और नेटवर्क ऑपरेटर का नाम भी शो हो रहा है। तो इस तरह आप लोग इस मोबाइल की नेटवर्क प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों मेरी ये वीडियो लोग पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और आपने हमारे इस चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में इसी तरह वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।